गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, हमारा फेस 1 क्लियर हो चुका है अकाउंट। हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया था, एज वी नो दैट। तो लास्ट क्लास के बाद में ये हमारा सेकंड क्लास है फंडेड अकाउंट के ऊपर। तो इस वीडियो में जो मैंने ट्रेड लिया है, जो इस वीडियो के अंदर में मैंने कैसे कैसे रूल्स को फॉलो किया है, और फाइनली वी डिड इट दैट पॉइंट, हमने फाइनली प्रॉफिट बना लिया है और अकाउंट को क्लियर कर दिया। हमारे पास फेज 2 का अकाउंट आ चुका है, जो कि रफली जैसे मैंने क्लियर किया विद इन 5 मिनट में मेरे को फेज 2 का अकाउंट मेल आ गया। ठीक है, तो ट्रेड लोकर का अकाउंट हमने फॉलो किया था। अब आप देख सकते हैं जो मेरा एवरेज लॉस है, मतलब मैंने जो लॉस लिया है अपने अकाउंट में वो ज़्यादा नहीं लिया, बहुत छोटा अकाउंट का ऐसे लिया हुआ, राइट। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो मेरा रफली 1% का टारगेट है और रफली 0.15 का मेरा एसएल है। मेरा विन परसेंटेज थोड़ा सा कम रहा है, क्योंकि यूजुअली मैंने आपको कहा है कि मेरा एक्यूरेसी और विन रेट हमेशा 40 से 50% तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। एक मैक्सिमम ट्रेड को जो मैंने होल्ड किया है वो है एवरेज, नॉट मैक्सिमम, एवरेज ट्रेड जो मैंने होल्ड किया है 25 मिनट तक मैंने एक ट्रेड को होल्ड किया है। काफ़ी अच्छे ट्रेड, इट्स नॉट अ लॉस, प्रॉफिट में होल्ड किया है। दूसरा जो मैंने लॉट लिए, ओवरऑल लॉट मैंने जो ट्रेड किए वो 2.69 है, तो मतलब सफिशिएंट लॉट साइज है। पहले मैंने स्टार्टिंग में सिग्निफिकेंटली बढ़ाए क्योंकि ट्रेंड के साथ चले, और देन हमारा जो प्रॉफिट फैक्टर है 4.66, जो कि हद से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर किसी के पोर्टफोलियो में या किसी के भी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो से ट्रेडिंग में अगर आपके प्रॉफिट फैक्टर इतना है तो बहुत अच्छा चांस, ठीक है। मुझे अपने प्रॉफिट में 10% बनाना था एज यूजुअल, तो मेरा $1000 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो मैंने $1033 बना। मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट डे, मतलब जो कंसिस्टेंसी रूल है, 45% से डाउन होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि जो 10,000 1,000 मुझे कमाने हैं तो डेली के डेली मुझे 450 से कम कमाना पड़ेगा। अगर मैं 450 से कम कमाता हूँ तो ही मैं कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो करता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेड किया तो 450 जो मेरा कंसिस्टेंसी रूल है, यहाँ दिखाऊं तो अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो देख लेना, या वीडियो दी हुई है। तो कंसिस्टेंसी जो रूल है मेरा, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डे का जो प्रॉफिट है वो हमेशा मेरा 450 से नीचे रहा। इसमें मुझे जो टोटल डेज लगे क्लियर करने में, मैं आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट आज 15 तारीख है, मैंने लास्ट वीक चालू किया था इसको, मोस्ट लाइकली थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे, तो मैंने 4 दिन में लगभग इस अकाउंट को क्लियर किया है और मोस्ट लाइकली काफ़ी अच्छा ट्रेड हमारा बना है। तो आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज, तो ये मेरा 24 घंटे, मतलब जो भी आज का ही ट्रेड मैंने लिया था जिसमें मैंने $181.96 बनाया। अभी ट्रेड मैंने लिया कहाँ था वो आपको दिखा देता हूँ। यूएस 30 आज का डेट आप देख लीजिए, 15 तारीख है। तो 15 तारीख को मैंने सभी को US 30, US 100 और जर्मन 40 को खरीदने के लिए कहा था, सभी को, एवरीवन। तो यहाँ हमने खरीदा, इस रैली में हम चढ़े, अगेन US 30 में इधर खरीदा, इस रैली तक हम चले, जर्मन 40 में भी हमने यहाँ से खरीदा माय फ्रेंड्स, और हम इस रैली तक। तो अभी भी अकाउंट क्लियर हुआ है, तो इसलिए मैंने आपके साथ एक वीडियो बना दी। अब मैं आपको एक छोटी सी वो बताना चाहता हूँ, जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई की थी। जिस लास्ट क्लास में हमने ये देखा था दोस्तों, रफली हमने ये देखा था कि हम अपने, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो हमारे नैज है, US 100 है, US 30 है, जर्मन 40, इन सभी में ना हम अपने लॉट लेंगे 0.3 तक, और गोल्ड में भी 0.3 तक जाएंगे, और करेंसी में हम 0.75 तक जा सकते हैं, जैसे हमने बात की थी। पर दोस्तों हमने यहाँ छोटा सा ट्विस्ट है, वो आपको बता दूं। जो भी फंडेड प्रो अकाउंट यूज करने वाला है इस वीडियो के बाद में, सीरीज के बाद में, तो देखिए जो एक्सपीरियंस आपको दूसरे ब्रोकर में मिलेगा, इस एक्सपीरियंस में थोड़ा मैं हटके था, क्योंकि आप मेरे ट्रेड्स देखेंगे तो मैंने बहुत छोटे लॉट साइज लिए। आप देखिए 0.01, 0.02, 0. अब इसमें इतना प्रॉफिट नहीं हो सकता माय फ्रेंड्स, वी नॉट एबल टू बी कैप्चर दैट मच प्रॉफिट, हम इतना कैप्चर नहीं कर सकते प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तो चलो खैर जीबी यूएसडी का, जीपीवाई का ट्रेड है, तो हमने उतने ही लॉट लिए जैसे मैंने आपको कहा था 0.75 तक जाएंगे, तो हमने क्वांटिटी ऐड ऑन करी, देख रहे हैं 0.5, 0.2, 0.2, फिर हमने कॉस्ट पे काटा। तो सबसे पहले जो ट्रेड स्टार्ट किया मैंने नैस में ट्रेड किया, जो कि जनरली मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ, जो मैं समझ नहीं पाया ये हो क्या रहा है भाई। तो फिर मेरे को समझ में आया कि कुछ अकाउंट में एक लॉट का 0.01 होता है, कुछ ब्रोकर में 0.01 ही होता है। तो प्लीज ये ध्यान रखना, फंडेड प्रो में थोड़ा सा ना लॉट को लेकर के थोड़ा कंसर्न है, तो इसलिए जब भी ट्रेड डालें तो सबसे पहले चेक करने के लिए छोटा लॉट डाल। मैंने गोल्ड में एक ही ट्रेड लिया जिसमें मुझे रफली लॉस हुआ। एज यूजुअल मैंने लॉस किया क्योंकि
मेरा गोल्ड जमता नहीं है। मैंने जनरली 4 ही स्क्रिप्ट पे ट्रेड किया, नैस, US30, यूएस बिटकॉइन। बिटकॉइन में मैंने एक ट्रेड लिया था जस्ट चेकआउट करने के लिए कि 0.01 में कितना मूव हुआ, तो हुआ नहीं। फिर JPY में अच्छे ट्रेड लिए, 11 तारीख को काफ़ी अच्छे ट्रेड बैक टू बैक JPY में ही डले मेरे, आप देख सकते हैं। हर बार जब भी मैंने लॉस किया ना तो मैंने अपने लॉस ज़्यादा नहीं जाने दिए। देखिए मैंने जितने भी लॉसेस किए हैं ज़्यादा नहीं जाने दिए, बट यस इस बार और इस बार ये टेस्टिंग ट्रेड्स थे क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि लॉट कितने चल रहे हैं। बाकी जितने भी आप लॉस देखेंगे वो रफली आपको मैक्सिमम 40-50 मतलब 0.5 तक का रिस्क है। अदरवाइज जो प्रॉफिट्स हैं, अब जैसे जो छोटे छोटे प्रॉफिट आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये भी और आपको बता दूं, जैसे कि मैं भी आपको जर्मन 40 की बात करता हूँ। तो जर्मन 30 पे लॉन्ग किया मैंने इधर से ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, मेरा SL लाइक इस तरीके से है। तो मैंने एक अच्छा मूव लिया, अच्छे मूव के बाद क्वांटिटी आई तो मैंने ऐड कर लिया, फिर ऊपर गया फिर क्वांटिटी ऐड कर लिया। तो इस केसेस की वजह से क्या है, आपको छोटे प्रॉफिट्स छोटे प्रॉफिट जो दिख रहे हैं $14-10 के, 105, 195, 75, 12, 6, ये जो भी प्रॉफिट आपको दिख रहे हैं दोस्तों, वो इसलिए आपको दिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जितने भी ट्रेड लिए गए हैं, जो डैश है वो US30 का ट्रेड, सॉरी अब जैसे जर्मन 40 का ट्रेड है, 0.03 मैक्सिमम लूंगा मैंने आपको जैसे कहा। तो ये ट्रेड हमने आपको लिए हैं, तो आप देख सकते हो मैंने क्वांटिटी को बहुत अच्छे से ऐड ऑन किया है लिटरली। ठीक है, हमने उस पूरी राइड को पूरा का पूरे ट्रेड को राइड किया है। जैसे मैंने इधर लिया, फिर इधर ऐड ऑन किया, फिर गिरा, फिर यहाँ ऐड ऑन किया, फिर गिरा, फिर ऐड ऑन किया, देन एक अच्छा पंप मिला, वी जस्ट क्लियर द पोजीशंस। पर क्या है कि ना, आप जो भी ट्रेडर्स यहाँ देख रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। इस वीडियो में सीखने लायक हो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपको और भी अच्छी चीज लगे तो बता देना। इस वीडियो में जो मेरे को चैलेंज जो लगा ना, वो ट्रेड करना नहीं था मेरे लिए, चैलेंजिंग 2 चीज थी। मैं बताता हूँ, आज का जो ट्रेड है वो सबसे खतरनाक ट्रेड है। आज ना मैं पहले 3 ट्रेडिंग सेशन तक अच्छा ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए मेरा पीएनएल रनिंग है $10,970 रनिंग मेरा पीएनएल है, और मुझे $11,000 चाहिए थे। और आप मानोगे नहीं, मेरा प्रीमियम टूट गया, मतलब मेरा प्राइस टूट करके सीधा मैं 170 माइनस पे आ गया। अब ये जनरली क्यों हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ $30 के लिए बैठा था, $30 और मिल जाए, पर लिटरली उसने $30 नहीं दिए। एंड देन आई इंक्रीज माई क्वांटिटी। ये मेरा लर्निंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लर्निंग अक्सर जब होता है जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने प्रॉफिट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये जब भी आपका ऑलमोस्ट आप कॉस्ट ऑलमोस्ट प्रॉफिट पे जब आ ही जाओगे ना आप, तो ये गलती आप प्लीज मत करना कि यार आपका टारगेट यहाँ मिलने वाला है और प्राइस अचानक से गिर जाए। डोंट इंक्रीज द क्वांटिटी अनयूजुअली। तो जो मैंने अभी किया, अभी आप लास्ट में ट्रेड देखेंगे तो लास्ट में मैंने, आज 15 तारीख है, लिटरली मैंने बहुत बेकार एंट्री मारी, और आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे एंट्री मारी है। ठीक है, तो ये मेरी गलती थी जो मैं आपको बताना था। दूसरी गलती जो सच आपको सीखनी चाहिए, जो मेरी लर्निंग है इस पूरी सीरीज में, कंसिस्टेंसी रूल इज द वन ऑफ द बेस्ट रूल माय फ्रेंड्स, जिसमें ना मेरे को ये पता लगा कि मुझे रुकना कहाँ है। अब जैसे मेरे पास कल ही एक फंडेड अकाउंट मेरे को मिला, लाइक 14 को, मैंने एक ही सिंगल ट्रेडिंग डे में उसमें $2500 कमा दिए, राइट। और जब कमाए ना, कमाने के बाद आई रियलाइज किया जस्ट 15 मिनट्स आई जस्ट ट्रेड इन अ वेरी बिग लॉट्स एंड आई मेक अ मनी। बट प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी रूल होने से क्या होता है, आप एक तरीके से बंद जाते हो। जैसे आपको पता है कि $1000 तो मुझे कमाना है, पर $1000 का $450। अब $450 मैंने कमा लिया, फिर अगले दिन अब मैं चाह के भी इस दिन को क्लियर नहीं कर सकता, फिर अगले दिन दोबारा $450 एंड अगले दिन फिर $250 आपको कमा के निकलने पड़ेंगे, लगभग 900 एंड लाइक दिस। तो कहने का मतलब आपको 3 दिन ट्रेड तो करना पड़ेगा, कहो या मत कहो। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें मैंने सीखी एंड आई रियली एंजॉय दिस सीरीज। मैंने 4 दिन बहुत अच्छे से ट्रेड किया। आप मेरा इक्विटी कर्व देखिएगा, आई जस्ट ट्राई विद दिस, मैंने यहाँ लॉस किया, देन आई जंप लिया मार्केट में 3% 3.5% का, देन आई क्लोज द डे, फिर मैं लॉसेस में भी आया, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं मैं प्रॉफिट में रहा, 350 से मैं सीधा डाउन होकर के $100 1% डाउन गया, फिर मैंने उधर से जंप लिया ऑलमोस्ट 2% का, फिर मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट साइड वे रहा। आप देखेंगे 450 से सीधा मैं ½ % डाउन आया, फिर मैंने थोड़ा सा जंप लिया, फिर साइड में, फिर जंप लिया, फिर साइड में, एंड देन फिर मैंने
इस तरीके से ट्रेड करने के लिए आपको कोई बड़ी स्किल्स की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। तो इस तरीके से अगर अपने ट्रेड को मैनेज करना है, देखो मैं यहाँ आपको ये ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि फंडेड अकाउंट कैसे क्लियर करते हैं। फंडेड अकाउंट क्लियर करने के रूल्स बहुत सिंपल है, बस आपको रूल्स के साथ साथ अपना माइंडसेट कैसे रखना। जैसे मैंने अपनी गलती बताई कि मैं पूरा थ्रू आउट दी फंडेड अकाउंट सही कर रहा था, पर मैंने लास्ट के जो ट्रेड में गड़बड़ करी ना, वो मेरा मन अभी भी नहीं कर रहा कि यार मैंने गलती करी। ठीक है, मैंने गलती करी और एक गलती नहीं करनी चाहिए, राइट। एक चीज और सीखी, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चीज है जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यहां बात 8% 10% की नहीं, आप इजीली कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तीसरा, आपको अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंसी वे से समझना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, पिछले 2 महीने से ना मैं एक सीरीज चालू करी है जिसमें हम ये बता रहे हैं आपको 2 मंथ्स में फर्स्ट वीडियो से 6 वीडियो तक कि आप अपनी पोजीशन को किस प्रकार मैनेज करेंगे। दोस्तों लिटरली मार्केट्स में ना मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अभी इस वीडियो को मिलने से पहले, आई रिपीट, ये वीडियो अभी जब भी रिलीज होगी, जब मेरा फेज 2 भी क्लियर हो जाएगा, मैं फंडेड अकाउंट में पे आउट भी ले चुका हूँ, इस पूरी 4 वीडियो को इकट्ठा डालूंगा एक एक करके, जस्ट एवरी वीक 2 वीडियोस। तो उस टाइम तक आपको कम से कम यहाँ एटलीस्ट 4 वीडियोस और मिल जाएंगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फर्स्ट से लेकर के 10 तक की सारी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सो दैट आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता, तो आपने क्या सीखा इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से इस तरीके से, तो आप मेरे को बताइएगा। मैं दूसरों की तरह आपको बड़ा आश्वासन नहीं दे रहा हूं कि आप एक अच्छे पैसा बना सकते हैं इससे। यहां से पैसा बनाना इट्स अ वे डिफिकल्ट। अगर आपको एक इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो अवॉइड कर दो। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर नहीं बनना है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करो। अभी मेरे को एक अकाउंट मिल चुका है, ठीक है। तो अभी जैसे आपको पता है मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मेरा दूसरा अकाउंट शो किया था, काफी लोग बोलेंगे तो अकाउंट फेल हो गया था। उसका कारण ये था, रीजन बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को लॉट साइज का आइडिया नहीं था। तो मुझे लॉट साइज मिला तो मैंने एक नया अकाउंट और लिया, तो ये वो अकाउंट है। तो अभी हमें नया अकाउंट मिला है, क्रेडेंशियल नहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी तो कुछ वही कंसिस्टेंसी रूल है। इस बार याद रखना, डेली सजेस्टेड प्रॉफिट $350 का रहेगा। अब मेरे को कमाना कितना है, आई जस्ट नीड टू क्लियर 8%। वाह, मतलब मुझे 8% कमाना है, मेरे को 5% ही कमाना था। वे बैक, बढ़िया, अच्छा चैलेंज है मेरे लिए 18% दिस मंथ। तो ऑलमोस्ट इस अकाउंट में अगर मुझे कमाना है तो 800 का एटलीस्ट 45% मुझे डेली कमाना, मतलब $350 से अंदर होना चाहिए। तो कम से कम मुझे इसमें भी लग जाएंगे 4-5 दिन। तो अ गुड चैलेंज डे, देखते हैं कैन वी मेक दैट प्रॉफिट्स और नॉट। मुझे तो लगा था $500 की बात है, पर क्वाइटली यहाँ थोड़ा सा मन बैठ गया, थोड़ा दुखी हो गया, बट ठीक है, बात बराबर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपने मॉम वीडियो का ख्याल रखें, और अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। जय श्री राम।